अब जैसे कैमला के अंदर सीएम हमारा प्रोग्राम कर रहा था, किन किसानों के साथ कर रहा था? क्या किसान 5000 किसान साथी है क्या? वो उनके खुद के वर्कर थे, खुद के वहाँ पे। तो क्या हम उनके किसानों के साथ संवाद करना चाहता है? हमारे बुजुर्ग बैठे 80 साल के, यहाँ पर बच्चे बैठे छोटे छोटे 8-10 साल के, इनके मंत्री हमारा ही तेल फूंक रहे हैं, किसानों का तेल फूंक रहे हैं। क्यों, क्या कर रहे हैं? आजकल कुछ नहीं काम कर रही है सरकार। आराम से बैठो, कम से कम चंडीगढ़ बैठो यार, एक कमरे में बैठ जाओ सारे सारे। अच्छा। तो और वो जो खर्चा वो तो ना हो, कम से कम हमारा किलोमीटर तक सभी ट्रैक्टर ट्रालियां रुकी हुई है। वहाँ पे कोई एक बच्चा शरारत कर रहा है, एक लड़का शरारत कर रहा है, एक किसान शरारत कर रहा है, कोई शरारत नहीं कर रहा। आंदोलन तो आपने और भी देखे होंगे, तो 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता, 1 घंटे के ज्यादा नहीं चलता। साहब आप कितने हो? मैं सिरसा से हूँ जी। आप भी सिरसा? हाँ बिल्कुल जी। क्या लग है अभय सिंह वाले मामले में? अभय सिंह तो ऐसा है जी, अभय सिंह किसानों की आवाज उठाता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा। विधानसभा में अभय सिंह किसानों के बारे में बोल रहा है और सरकार के साथ पूरे जुत्तम प्रचार किए उस आदमी ने। अच्छा। हाँ, अब जो अब समर्थन की बात कर रहे हैं, हाँ। ये तो किसानों के साथ है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हम कह सकते, बिल्कुल नहीं है। जैसे कई विधायक और भी हैं, वो भी किसानों के साथ है। अच्छा। ऐसी बात नहीं। तो इस्तीफे की बात आई तो ये 27 तारीख क्यों टेकी? किसान कई न्यू भी कहे हैं कि भाई 26 न हो सके है कि मैं ऊट पटांग हो जा, गलत हरकत हो जा, मारा मारी भी हो जावे, फिर उस 27 ने इस्तीफे का कि हम धोकांगे नहीं। 27 की दिए है, वो कह रहे 26 तारीख तक मैं इस्तीफा दूंगा मान लो। तो जैसे यहीं डटे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पे भी उनका टेंट लगा हुआ है पीछे, सभी वर्कर हैं और वो खुद भी ऐसे आते हैं यहाँ पे। अच्छा। और वो 7 तारीख से जैसे सिरसा से चले थे तो पूरे दल बल के साथ भी, जैसा किसान अगर कहे भी पहले मजबूरियाँ बन जाती है तो पहले भी इस्तीफा दे देंगे, ऐसी बात नहीं। तो सिरसा हो, देवीलाल की धरती है, देवीलाल का पड़पोता आज उप मुख्यमंत्री भी है। हाँ जी। दुष्यंत चौटाला युवा नेता कदे संसद में ट्रैक्टर लेकर पहुंचा था, आज किसान ना गेल को नहीं केला। हाँ, आज उनका ट्रैक्टर नहीं है यहाँ पे, आज हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा उनका ट्रैक्टर। उनसे हमें बहुत उम्मीद थी भाई, जैसे 25 साल का होते तो उनको MP का सीट मिल गई थी उनको, तो उसने ये सोचा मेरे विरासत में मिली है। उसके बाद जो घमंड हुआ और जैसे उसके किसानों का बिल्कुल साथ नहीं दिया। ट्रैक्टर तो आज भी वो चला सकता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये आना चाहिए था। घमंड कौन सा हुआ? घमंड तो ये है, 6 अक्टूबर को सिरसा में पहला धरना वहीं शुरू हुआ था। अच्छा। 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर सारी जत्थाबंदियाँ पंजाब की भी आई थी, हरियाणा की भी सिरसा के अंदर आई थी। और अपने जो अपन इसका पुतला फूंकते हैं ना, कुंभकर्ण का मेला ग्राउंड, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे हम सारे। और उसके बाद चौटाला साहब दुष्यंत की कोठी का घेराव था, रणजीत सिंह की कोठी का घेराव था। उसके बाद जैसे 150 मीटर पे बैरिकेड लगा दिए और वहाँ पे किसानों को रोक दिया गया। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे किसान, पर उसके बाद उन्हें पानी की बौछारें और ये अपने वाटर कैनन वगैरह। अच्छा। और आंसू गैस के गोले छोड़े, मैं खुद वहीं था उसी दिन से। उसके बाद हम वहीं बैठ गए थे, सिरसा का ये पक्का धरना उसी दिन। उसके बाद क्या हो, रात को जैसे बैठे थे, सुबह उठते जैसे कुछ कम हुए साथी, तो उनको 93 साथियों को इन्होंने उठवा दिया पुलिस के द्वारा गाड़ियों के अंदर, और 93 उनको थाने में लेके गए थे। और उसके बाद हम सारे साथी इकट्ठे हुए भी, पता चला जैसे गाँव से आगे सारे, और रात को मजबूरन उनको 8:30 बजे उन सभी 93 साथियों को इनको छोड़ना पड़ा। पहले ये कह रहे थे इनका सबका कोरोना टेस्ट करवाओ और इनको क्वारंटाइन करो, ये उनका एक वो था भाई, इनको दबाया जा सके आंदोलन को। अच्छा। और उसके बाद जैसे दिखा भाई बाहर ज़्यादा बहुत बड़ी भीड़ है, तो उसके बाद SP अंदर था, DC अंदर थे, SDM अंदर थे, और 93 को 8:30 बजे 8:45 बजे इनको छोड़ना पड़ा सभी किसान साथियों को। विधायक बलवान पुलिया भी उधर आ गए थे, और भी बहुत बड़े बड़े नेता किसान नेता आए थे वहाँ पे, और मजदूरों को छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमें बसें दी गई, आपके घर जाओ किसी तरह आप। अच्छा। उसके बाद हमारा सिरसा में अभी पक्का मोर्चा हमारा भगत सिंह स्टेडियम के अंदर अभी है, चालू है, बिल्कुल पक्का मोर्चा। तो यो हरियाणा से प्रधान सारी राजनीति समझे है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। तो किसान आंदोलन की जब बात करें तो सरकार लगातार आरोप लगावा है कि विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष का पैसा लग रहा है, खालिस्तानी का भी आ गया, विदेशी ताकत का भी। सब जानते हैं जी, आजकल जो भी अब सीट मिल जाती है ना, वो जो किसान होता है या नीचे कमेरा वर्ग होता है उसको दिखाई नहीं देता है। अच्छा। वो राजसी ठाठ बाट के अंदर रहना चाहता है। हाँ। विदेशों के अंदर घूमना चाहता है। हाँ। उनके बच्चे और बीबियों को गाड़ियों के अंदर, उनके जो हमारे पुलिस के कर्मचारी उनके बीबी और बच्चों को संभाले क्यों? अच्छा। उनके गुलाम है क्या हम? हमने उनको जितवा के भेजा है। अब अच्छा काम करो तो कोई नहीं सपोर्ट करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, उसका दुरुपयोग करते हैं सभी पदों का, सभी दुरुपयोग और क्या। खुद कृषि मंत्री हरियाणा के हैं जो JP दलाल, उनका भी सा बयान आया कि विदेशी ताकतें हैं बोला किसानों के पीछे, चीन पाकिस्तान। ये राजनीति कर रहे हैं जी, सभी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं आगे अपना वजूद बचाने के लिए। ये नहीं पता भी सारी जनता यहाँ आई बैठी है। अब जैसे कैमला के अंदर CM हमारा प्रोग्राम कर रहा था, किन किसानों के साथ कर रहा था? क्या किसान 5000 किसान साथी है क्या? वो उनके खुद के वर्कर थे, उनके क्या कहूँ मैं, ज़्यादा वर्कर ही कहूँगा मैं उनको, कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ इतने इकट्ठे हुए थे, यहाँ 20 लाख वो लोग बैठे। अच्छा। वहाँ पे तो क्या हम उनके किसानों के साथ संवाद करना चाहता है? हमारे बुजुर्ग बैठे 80 साल के, यहाँ पर बच्चे बैठे छोटे छोटे 8-10 साल के,
हमारी खुद के परिवार से आए हुए हैं लोग, पंजाब सारा आया हुआ है, सारा यहाँ पे घर बनाए हुए बैठे हैं। यहाँ के बात कर ले तू, यहाँ के बात कर, वहाँ तू क्या इसके सोशल मीडिया पे क्या जाहिर करना चाहता है तू? अच्छा, ये बहुत गलत बात है और किसानों ने नहीं सुनी उसकी। तो कैमला गांव में जो विरोध होया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने जो मैसेज भेजना था जनता तो वो भेज दिया। के लग गए है जात पात भाई साहब, जैसे हम कोई आंदोलन कर रहे हैं और वो कामयाब ना हो, चलो अच्छा, उसके बाद हम कहें हमारा मैसेज चला गया, ये तो सब जानते हैं यार। भी जब हार गया, जैसे उसको बोलने नहीं दिया, हमारे प्रदेश का मुखिया खट्टर जिसको जनता ने बिठाया था और उसको खुद बोलने नहीं दिया, उसको जगह ही नहीं है हेलीकॉप्टर उतारने की यार। वो बात करेगा, वो तो अपनी वो निकालेगा अपनी बातों में से बातें निकाल के, ठीक है अभी जनता को कहेगा भी ये जनता को मैंने मैसेज दे दिया, तो जनता को यहाँ फिर यहाँ ने क्या जरूरत थी कैमला के अंदर, तेरे को वहाँ बैठा बैठा चंडीगढ़ दे देता उस मीडिया के सामने बस, ठीक है। अच्छा, पूरा आने की जरूरत नहीं थी। हाँ तो यहाँ क्यों फिर हमारा ही तेल फूंक रहा है ये, इनके मंत्री हमारा ही तेल फूंक रहे हैं, किसानों का तेल फूंक रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं? आज कुछ नहीं काम कर रही है सरकार। आराम से बैठो, कम से कम चंडीगढ़ बैठो यार, एक कमरे में बैठ जाओ सारे सारे। अच्छा। तो और वो जो खर्चा वो तो ना हो कम से कम हमारा। सिरसा तो आ रहे हो आप, कब आए थे? सिरसा से जी हम 30-35 दिन हो गए हमें। अच्छा, 30-35 हाँ, बीच में 1-2 दिन गए थे। अच्छा, हाँ 30 उस दिन 6 अक्टूबर से जारी है। 26 जनवरी की क्या तैयारी है? 26 जनवरी की देखो जी, आगू कार जो हमारे हैं उसी हिसाब से होगा। अच्छा। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा मैं 26 तारीख को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा। नहीं, ये सारा सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। जो आगू कार हमारे उनका हम मान रहे हैं। जैसे आपने देखा 70 किलोमीटर तक सभी ट्रैक्टर ट्रालियाँ रुकी हुई है, वहाँ पे कोई एक बच्चा शरारत कर रहा है, एक लड़का शरारत कर रहा है, एक किसान शरारत कर रहा है, कोई शरारत नहीं कर रहा। आंदोलन तो आपने और भी देखे होंगे, तो 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता, 1 घंटे के ज्यादा नहीं चलता। ये चल रहा है तो कोई तरीके से चल रहा है। यहाँ पे हमारे सारे आगू कार आए हुए हैं। हम में से किसान के बेटे जो हमारे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर की सेवा दे रहे हैं, हम में से किसान के बेटे जो वकील हैं वो वकील की सेवा दे रहे हैं, हमें राय दे रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम उनकी भी सुन रहे हैं और उनकी आगे उस हिसाब से हम चल रहे हैं। बिल्कुल पूरे तौर तरीके से यो आंदोलन चल रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके के लोग उरे हों, किसी पेशे के लोग हों, अपने अपने हिसाब से उरे सेवा करने लग रहे हैं। और ये धरना लगातार 50 दिन हो रहे हैं। इसने इतनी शांति से जो चल रहा है वो अपने आप में एक इतिहास रचने का काम कर रहा है।